को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास, और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और आज की दो लाइनें शुरुआत की कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कूटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निश्चित रूप से अगर अपने साथ अपने निंदा करने वाले साथ रहें तो बिना पानी के और बिना साबुन के अपने भावों की निर्मलता आती चली जाएगी। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी काय की, बड़ी सुंदर बात करी थी और बहुत अच्छी बात करी थी कि अगर वास्तविकता में आपको क्रोध को छोड़ना है, क्या बोला था हमने, क्रोध को अगर छोड़ना है तो हम क्या करें, यहाँ जो हमारे बीच में अधिकार की बजाय हम कर्तव्य के बारे में सोचना चालू हो जाए तो परिवार परिवार के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, बाप बेटे के बीच में, और सास बहू के बीच में, और पति पत्नी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो क्रोध वाली अवस्था चल रही है, वो समाप्त हो जाएगी। हम कर्तव्य को मंत्र बना लें, कर्तव्य को जीवन का आधार बना ले, जिम्मेदारियों को हम अपने जीवन में एक मेडिटेशन बना ले, और कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ एक और साथ डाल दें। क्या डालने का बोला था कर्तव्य में, किसकी मिठास डालने को बोला था, प्रेम की। अगर प्रेम की डाल दे तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य में संपर्क और व्यवहार है, लेकिन उस कर्तव्य के साथ प्रेम लग जाता तो उस प्रेम में शांति है। अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट है, परंतु उस कर्तव्य में प्रेम लग जाए तो आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रेममय अंतकरण शक्ति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है, और जहाँ प्रसन्नता प्रतिष्ठित हो जाती है वहाँ क्रोध आने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। इसलिए आप लोगों से बोला था उस कर्तव्य को लिख के लाना, और अब मैं मात्र एक ही व्यक्ति अभी तक मेरे पास आया, उसने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति, गुरु के प्रति, और साथ साथ में अपने स्वयं के प्रति, पूरे परिवार के सदस्यों के प्रति, अभी मैंने उनसे पूछा नहीं है, मेरी बात नहीं हुई है, वो कहेंगे तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी लिखिए, वो कहेंगे, वो दिख नहीं रहे अभी हाल, नाम ले दूंगा, वो कहेंगे तो हम सबके बीच में बता देंगे, श्रीमती रागिनी जैन, डॉक्टर चंद्रेश जैन की धर्मपत्नी, उन्होंने अपने इस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारियों को यहाँ लाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। निश्चित मान के चलना, मैंने आपसे बोला था कि दूध में से जो मक्खन निकाले उसे क्या कहते हैं, मानव कहते हैं, और पत्थर में से जो मोती निकाले उसे जादूगर कहते हैं, और हृदय में से जो बैर और क्रोध को निकालकर कर्तव्य और जिम्मेदारी को जाने उसे सज्जन या संत कहते हैं। अभी आपके आरूढ़ में एक ही सज्जन और संत है, अभी आपके आरूढ़ में एक ही सज्जन और संत है, और बाकी क्या है आप समझो, मैं नहीं जानता। बैर और क्रोध को निकालकर अपने कर्तव्य को और अपनी जिम्मेदारियों को लिख लोगे तो आनंद आ जाएगा। भैया मान जाओ मेरी बात को, और अपने कर्तव्य को और अपनी जिम्मेदारियों को लिख के ले आओ, बता दो, चरणों में समर्पित कर दो कि हाँ महाराज जी मेरी ये जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं मानना जिनने घर छोड़ दिया है ना, जिन्हें सफ़ेद साड़ी पहन ली उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, नहीं, उनकी भी कर्तव्य, उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती है, वो भी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिख सकते हैं, वो भी लिख के लाएंगे तो मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता होगी। यहाँ सब लोग मेरी बात को मान रहे हैं और सब लोग मेरी बात को मानकर अपने जीवन को अच्छा बना रहे हैं। आप लोगों से क्रोध की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि क्रोध करने से आपका प्रतिद्वंद्वी, आपका दुश्मन, आपका विरोधी, आपका द्वेषी 7 क्षेत्रों में प्रसन्न होगा। पहले क्षेत्र की बात करी थी, कौन सी, क्रोध का शिकार होगा तो क्या होगा, आपका चेहरा क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। सामने वाला चाहता ही है आप कुरूप दिखो। दूसरे नंबर का भी बता दिया था, क्या बताया था, सामने वाला चाहता है सतत दुखी रहो, तो क्रोध हमेशा सतत दुखी बनाता है। अब तीसरी बात करता हूँ, 7 क्षेत्र में तीसरी बात, अगर आप क्रोध करते हो तो क्या होता है, तो तीसरी बात, अगर क्रोध करते हो तो सदा भयभीत रहोगे। क्रोध करने वाला सदा भयभीत ही रहता है। आपको ऐसा लगता है कि जो शक्तिशाली होता है वह दूसरे पर आक्रमण करता है, तो मेरा कहना है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तविकता ये नहीं है
जो भयभीत होता है वो दूसरों पर आक्रमण करता है। आक्रमण वही करता है जो भयभीत होता है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? आप चाहे पार्श्वनाथ भगवान को ले लें, चाहे आप महावीर भक्त प्रभु को ले लें, चाहे अन्य और भी उपसर्ग केवलीय उनको ले लें, और चाहे तो और भी गुरु हैं उनको ले लें, जिन पर उपसर्ग हुआ, क्या बचाव के लिए या प्रतिकार के लिए, क्या वे शक्तिशाली नहीं थे? क्या वो अतुल बलशाली नहीं थे? नहीं थे, पर वो भयभीत नहीं थे। नहीं सुना? सुना? हिटलर एक ऐसा व्यक्तित्व, इतना क्रूर व्यक्तित्व था कि उसने जितनी अपने जीवन में क्रूरता करी है, शायद ही किसी ने क्रूरता करी होगी। उसने आत्महत्या करी है, हिटलर ने। ध्यान रखना, जिसने दूसरों को डराया है उसका अंत कभी अच्छा होने वाला नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। इसलिए अब जिसने लाखों लोगों का संहार किया है, वो खुद भी उस क्रोध की अग्नि में अंत में उसका भय के कारण, भय से ही भय, मैं दूसरे से नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए भयभीत होकर उसने अपने स्वयं के प्राण स्वयं के द्वारा लिए थे। दुनिया क्या कहेगी कि जिसने दुनिया को मारा उसको कोई एक व्यक्ति मार रहा है, उस स्वयं आत्महत्या के द्वारा उसका मरण हुआ है। इसलिए परमात्मा, संत या सज्जन किसी पर आक्रमण करने की बात हो या बेर की गांठ नहीं रखते, और इसलिए आवेश का शिकार बनने के पहले मुख्य अपने जीवन से इस भय को निकाल दो और निर्भय बन जाओ। ध्यान रखना, सत्य भय विमुक्ता, सम्यक दृष्टि जो होता है सातों भय से क्या होता है, ऊपर उठा हुआ आता है। इसलिए हमें, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो भयभीत होगा, और जो व्यक्ति भयभीत होगा वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं पाएगा। इसलिए अपने जीवन से क्रोध को निकाल दो, और क्रोध करोगे नहीं तो निश्चित रूप से भय आपके साथ आएगा नहीं। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती है, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूँ। अगर कोई आपके पास दान मांगने आता है तो आप उसको टाल देते हो, कोई ना कोई बहाना बना देते हो। बनाते हो नहीं बनाते हो? टाल देते हो। और मान लीजिए जब कोई क्रोध का निमित्त आता है तो आप उसको टालते क्यों नहीं हो? बड़ी अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि जब कोई दान लेने आता है तो आप उसको टाल देते हो, ठीक है ना? 2100 के 1100 कर देते हो, ठीक? महाराज 1100 कलश नहीं हो जाएगा क्या? बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उस 2100 के 1100 कर सकते हो, है ना, तो जब ऐसे ही जब कोई दान मांगने आया तो आपने टाल दिया, तो जब क्रोध के निमित्त आए तो आप टाल नहीं सकते हो क्या? तो उसका उत्तर है नहीं, हम इस व्यवहारिक जीवन में नहीं टाल सकते। तो अगर वास्तविकता में टालना है तो मैं 4 तत्व आपके बीच में रख रहा हूँ, बड़े काम के। इन 4 तत्वों को उतार लेना अपने जीवन में। हो सकता है क्रोध आए और आप क्रोध को टाल दो, हो सकता है क्रोध आए और उस क्रोध को टाल दो आप। वो 4 तत्व एकदम प्रैक्टिकली जीवन के आपके बीच में रख रहा हूँ। आप भी सब मेरी चारों बातों से सहमत होंगे और कह दोगे हाँ महाराज जी, आपने वास्तविकता में प्रैक्टिकल बात करी। ये मैं आगम या शास्त्र की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, अपने जीवन को जो जिया है उसको आपके बीच में रख रहा हूँ। पहली बात, बहुत ध्यान से सुनना, कि संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है और आवेश का शिकार बन बैठता है। क्या बोल रहा हूं? शास्त्रीय भाषा में अपनी बात को रखा है मैंने, फिर से एक बार रिपीट। संयोग के स्वभाव को मानने की भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है और आवेश का शिकार बन जाता है। क्या हो गया महाराज जी? समझ में नहीं आ रहा है? समझा रहा हूं, समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं क्या आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके घर में आपके भाई हैं, वो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, और वो ऐसा बोला, उनके शब्दों में ना विवेक का नामो निशान नहीं था। हो सकता है उन्होंने गाली भी दे दी, उन्होंने इतने अपशब्द आपसे बोल दिए कि उन शब्दों में गाली भी थी, अभद्र व्यवहार भी था, और जो नहीं करना था वो भी था, सब कुछ था। अब बात क्या बोली मैंने? संयोग को स्वभाव मानने की भूल में, ये लाइन मैंने बोली। अब हम आपसे पूछते हैं, तुम्हारे उस बड़े भाई ने, तुम्हारे उस छोटे भाई ने, तुम्हारी उस माँ ने, तुम्हारे उन पिता ने, या तुम्हारे जो भी सगे संबंधी उन्होंने, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, उनका स्वभाव
ऐसा नहीं है, वो ऐसे तुच्छ शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। पर तुम्हारे भाई का स्वभाव हमेशा ऐसी तुच्छता नहीं रखने वाला है। सामान्यता से उनकी वाणी तो मुलायम होती है, शब्दों में मधुरता होती है। पर हुआ क्या, हुआ ये कि मन में कुछ ऐसा घटित हो गया, संयोग कुछ ऐसा बन गया, और उन संयोग के कारण तुच्छ शब्दों का प्रयोग उनके मुख से निकल गया। स्वभाव नहीं था, वो एक संयोग था। स्वभाव नहीं मेरे पिताजी का, स्वभाव नहीं मेरी माँ का, स्वभाव नहीं मेरे पति का, लेकिन उस स्वभाव को वो क्या था, एक संयोग था। वो क्या था, एक संयोग था। लेकिन उस संयोग को अगर स्वभाव मान लोगे तो काम से गया। आपको उस समय यही सोचना चाहिए, भैया हमेशा मैं बात करता हूँ, लेकिन अभी अगर मान लो मुझ पर क्रोध हुआ है तो कोई ना कोई उनका मन खराब होगा, कोई ना कोई मेरी गलती हुई, कोई ना कोई ऐसी बात तो है, तब तो हुआ है। कोई दिन भर तो क्रोध करते नहीं है, वो क्रोध का कोई ना कोई निमित्त हुआ। ये एक संयोग है, ये एक स्वभाव नहीं, ये एक संयोग है, ये एक स्वभाव नहीं। आप इसे स्वभाव मान लोगे तो निश्चित मान के चलना, अगर कहा सुनी होती चली जाएगी और मारा मारी भी होती चली जाएगी, और फिर भूल किसकी, तुम्हारी कि उनकी। मैं पूछ रहा हूं, सामने वाले ने क्रोध किया, उसको आप स्वभाव मानते हो कि संयोग मानते हो? एक संयोग बना, एक निमित्त बना, एक कारण बना, उस वजह से सामने वाले ने क्रोध किया। अब आपने उस क्रोध को समझा नहीं, और नहीं समझकर आपने तुरंत रिटर्न कर दिया, तो गलती आपकी कि उनकी? मैं पूछ रहा हूं, गलती आपकी कि उनकी? नहीं, आपको समझना था ये एक संयोग था, ये स्वभाव नहीं था। क्योंकि वो ऐसे नहीं है, पर परिस्थिति ने और उस वास्तविकता में स्थिति ने वैसा उस वक्त उनको बना दिया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि परिस्थिति ने, उस मौके ने उनके मुख से गुस्सा दिला दिया, और वो परिस्थिति गुस्से वाली और क्रोध वाली उनकी बन गई, पर वो ऐसे नहीं है। वो इस प्रकार से उनका व्यवहार नहीं है। अरे जो गरम रोटी खिलाने वाली माँ है, कैसा कर सकती? वो पिता जो आपको दिन रात आपकी चिंता करने वाले, वो ऐसे बन सकते क्या? वो पति जो आपकी हर बात की चिंता करने वाले, वो ऐसे हो सकते क्या? नहीं, आप उसको संयोग मान लो। बस बहुत बड़ा सूत्र आपके जीवन में दे रहा हूँ, अगर आप उसको संयोग मान लोगे तो बात वहीं रफा दफा हो जाएगी, और 2 या 5 मिनट बाद आपको खुद को लगेगा वो भी भूल गए और आप भी भूल गए, आप भी समझ जाएंगे कि क्या कहानी थी। पर इतनी सी बात हमें करना है तो निश्चित मान के चलना कि वो हमारे जीवन में कुछ खराब हो रहा है, उस खराब होने से हम अपने आप को बचा लेंगे, और उसको संयोग मान लिया तो वो क्रोध हमारे जीवन में होगा ही नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की बुराई दिखे, उसे संयोग मान लेना। किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की बुराई दिखे, उसे संयोग मान लेना। तो सोच में तो क्या हो जाएगा, अगर आपने संयोग मान लिया तो आपकी समाधि, सद्गति और परम गति की प्राप्ति के बीज आपके जीवन में पड़ जाएंगे। समाधि मतलब क्या? आपकी क्षमता बरकरार रहेगी। सद्गति मतलब क्या? आपकी अच्छी गति पक्की हो जाएगी। परम गति क्या? निश्चित रूप से परम गति मतलब आप मोक्ष तक जा सकते हो। लेकिन मानना क्या होगा? बोलो, स्वभाव की संयोग। ये एक संयोग था। उस क्रोध को संयोग के साथ आप अगर बीजारोपण कर दोगे, उस क्रोध को आप संयोग बोल दोगे, तो मामला वहीं ठीक हो जाएगा। बस अपने आप बात आधी ठंडी हो जाएगी। पर हम संयोग न मानकर उस वक्त हम क्या कर देते हैं? तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। उस प्रतिक्रिया में मन हमारा, और अगर हमारे पास ताकत नहीं है, मान लो ठीक है, पिताजी से हमें लड़ने की ताकत नहीं, हम छोटे हैं, सासू से मेरे हिम्मत नहीं कि मैं 4 बात बोल दूं, और फिर बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मन में आद्रोत परिणाम कर लिए, वो और बाप है आद्रोत परिणाम। क्योंकि आप गुस्सा करके तो हो सकता है 2-5 मिनट में मामला निपट गया, लेकिन मन में रखकर जो दिन भर आपने बिठा के रखा है, और वो रखकर जो आपने कर रखा है, और फिर वो किसी और पर उतरता है, तो वो और खतरनाक होता है। इसलिए सच कह रहा हूँ, जब भी क्रोध हो किसी का आप पे ऊपर, तो आप क्या करो? उसको संयोग मान लो, उसको स्वभाव मत मानो। तो
तो अपने आप में उस क्रोध को आप जीत सकते हो। ये आपको विश्वास दिला रहा हूं, क्योंकि किसी ने व्यभिचार किया, एक संयोग था। किसी ने लूटपाट की, एक संयोग था। किसी ने गाली गलौज किया, एक संयोग था। किसी ने बदमाशी की, एक संयोग था। किसी ने विश्वासघात किया, ये संयोग था। तो ये संयोग संक्षेप से इतना ही सारभूत है कि आपने संयोग मान लिया, तो निश्चित रूप से आप चाहे किसी भी बुराई को क्यों ना हो, उसका स्वभाव नहीं मानना और संयोग मान लेना, तो दुर्ध्यान से और दुर्भाव के शिकार होने से आप बच सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में दुर्ध्यान नहीं हो और दुर्भाव नहीं हो, उस दुर्ध्यान और दुर्भाव से बचने के लिए हर परिस्थिति में एक ही शब्द अपनाओ, बीज मंत्र दे रहा हूं आपको मैं आज, संयोग मानो, स्वभाव मत मानो। क्या मानो? संयोग मानो, स्वभाव मत मानो। अपने आप उस परिस्थिति में लड़ने की ताकत आपके पास आ जाएगी और आप उस परिस्थिति से अपने आप ऊपर उठते चले जाओगे। बोलो, आज बोलो, हे महाराज जी बोलो। जब जब भी क्रोध की परिस्थिति आएगी, मैं यही कहूँगा एक संयोग था, स्वभाव नहीं था। मेरे पापा क्रोधी नहीं हैं, मेरी पति क्रोधी नहीं है, मेरे सास क्रोधी नहीं है, ये एक संयोग था। और वास्तविकता में आप ये बताओ, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? मैं आपसे गलत बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात नहीं बोल रहा हूँ। क्या दिन भर क्रोध करते हैं आपकी सासू आप पर? क्या दिन भर आपके पति आप पे क्रोध करते हैं? बोलो ना, करते हैं दिन भर क्रोध? मेरे हिसाब से तो इतने अच्छे तो हैं अरुण वाले, दिन भर तो क्रोध नहीं करते होंगे कि सुबह से लेकर रात तक क्रोध 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 क्रोध, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम इस पहले कारण को बहुत अच्छे से समझें, और जब भी क्रोध आए और क्रोध के निमित्त मिले तो हमें एक ही बात बोलनी है और एक ही हमारे अंदर से एक ही बीज मंत्र होना चाहिए, ये एक संयोग था, ये उनका स्वभाव नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, अभी निमित्त ऐसा मिला है, इस वजह से ये परिस्थिति बन गई है, लेकिन वास्तविकता में ये स्थिति इनकी नहीं हैगी। कुछ जो कुछ कभी जीवन में उन्होंने अच्छा किया है उसको भी तो याद कर सकते हैं हम। जो उन्होंने हमारे साथ कुछ जीवन में पूर्व में कोई उपकार तो किया होगा, कि कोई उपकार नहीं किया उनने, कोई भला नहीं किया उनने। हम व्यक्ति की बुराई को याद रखते हैं, हम व्यक्ति के गलत को याद रखते हैं, पर उसके पीछे वो गलत हुआ क्यों है उस पर नहीं जाते। अगर बीच पर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तविकता में क्या है, और उस वास्तविकता के साथ अपने जीवन को जियोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला तत्व क्या दिया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर दूसरा है समय बता देता हूं कि संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण, लिख लो, संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है। अविलंब मतलब विलंब करता ही नहीं, थर्ड से क्रोध तुमने किया और तुमने फिर चढ़ गए, इधर पत्थर तो इधर क्या हो रहा है, आपने ईंट तो उधर से पत्थर आ जाता है। मतलब ईंट तो थोड़ी मुलायम होती है, पत्थर तो सीधे फोड़ ही देता है, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया आप कर देते हो। तो संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है और आवेश का शिकार बन बैठता है, और आवेश का शिकार बन बैठता है। कोई शिकार किसका हो जाता है, वो आवेश कर बैठता है और आवेश में आ जाता है। तुमने किया तो बस मैंने भी उसकी तुरंत के तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, तुरंत के तुरंत उसकी जो है उस बात को मैंने बहुत समझते हुए बहुत अच्छे से ना करके उसको तुरंत बोल दिया। ये पहली बात। दूसरी बात, वास्तविकता में अगर क्रोध को क्यों आ रहा है तो उसका कारण हैगा मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, बल्कि मैं को हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति, तो फिर क्रोध की संभावना ही नहीं। क्या बात बोल दी मैंने, सुनना ध्यान से। दूसरी बात क्या बोली, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने जो बोल दिया है वही होगा। मैं ना गलत था, ना गलत हूं और ना गलत रहूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं आता, समझे। अब आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, पर सामने वाला क्या है आप सामने वाले के हिसाब से तो सोच ही नहीं रहे हो, चिंतन ही नहीं कर रहे हो, उस पर तो विचार ही नहीं कर रहे हो आप, बस आप तो अपने हिसाब से सोच रहे हो। तो आप मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, तो फिर मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति भी नहीं।
मैं जो हूँ, मैंने जो बोल दिया, सामने वाला नहीं मान रहा, छोड़ दो, क्रोध की संभावना ही खत्म हो जाएगी। हिसाब से आप क्यों, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर तू जान, तेरा जीवन जाने, मैं तेरे लिए करता तो हूँ नहीं और न कर सकता हूँ, जितना मेरा कर्तव्य उतना मैं कर्तव्य करता चलूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अपने जीवन को आप उत्कृष्टता की ओर ले जा पाओगे, नहीं तो नहीं ला पाओगे। तो मैं इतनी ही बात बोल रहा हूँ कि मैं को प्रधानता देने की बात छोड़ दो और मैं की हो रही उपेक्षा को भी बिल्कुल आप एक तरफ कर दो, तो क्रोध आएगा ही नहीं। निश्चित मान के चलना, क्रोध एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ कितने लोग हैं ये मानते हैं कि मैंने बोला वही सही। महाराज 100% सभी लोग ऐसे हैं, सभी लोगों की एक ही धारणा है, क्या, मैंने बोला वही सही, मैं जो बोल रहा हूँ वही आप करो। होता है कि नहीं, बोलो, होता है कि नहीं, कि मैंने बोला वही सही, आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनने जो बोला वो आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर नहीं करोगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी, बताओ क्या स्थिति बनेगी संजू भैया? लड़ाई झगड़ा होगा, उठापटक होगी, मारा कोटी होगी, तो तू मैं होगा। तो भैया ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप सिलेंडर हो जाओ। अगर आप सिलेंडर हो जाओगे तो क्रोध की स्थिति ही नहीं बनेगी। लेकिन हम, होता ये है ना कि हम सिलेंडर नहीं होते हैं, मैंने जो बोला वो सही। आज से एक इस सूत्र को बदल दो, इस सूत्र को ये बोलो, क्या बोलो, मैंने मेरे हिसाब से जो बोला वो सही। मैं आपको नहीं बदल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इस शब्द को बदल रहा हूं, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं। और क्या बोल रहा हूं, मैंने मेरे हिसाब से बोला वो सही। यहां मामले खत्म हो जाएगा। मैं एकदम स्वा हो गया, मेरे हिसाब से सही हूं, अब आप आपके हिसाब से देख लो, वही बात है। पर मैंने क्या लगा दिया, मैंने मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से मतलब क्या, जिसमें मुझे अच्छा लगता है वो सही। अब आपको लगता है तो ठीक और नहीं लगता है तो ठीक, यही होता है। आचार्य श्री जी हमेशा जब भी अधिकतर अपनी बात होती थी तो बात में वो हमेशा यही कहते थे कि मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, फिर आप देख लो आपकी अनुकूलता। क्या शब्द लगाते थे गुरुदेव, आप देख लो आपकी अनुकूलता। ये शब्द थे गुरुदेव के, हजारों बार सुने। क्या शब्द, आप देख लो आपकी अनुकूलता। खत्म हो गई कहानी। अब सामने वाला जाने और सामने वाले का काम जाने, हमें क्या करना, हमें क्या लेने देना। क्यों हम ऊपर नीचे होते रहें उसके लिए, क्यों अपने आप को परेशान होते रहें, क्यों हम कहें कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं सुनना हो तो मत सुनो, हमने तो बोल दिया है ना। एक ही नितेश ने हमारी बात मान ली और जैन बन गए, और बाकी नहीं जैन बन रहे तो क्या दिक्कत है हमें। नहीं सुनो तो मत सुनो, मत बनो जैन, मत बनो। क्यों अध्यक्ष जी 8-10 दिन अध्यक्ष जी जैन बन गए थे, बाद में छोड़ दिया उन्होंने। तो अब जितने बने सो बन गए और नहीं बने तो खत्म। तो क्या करें हम, उस पर लेके बैठे रहें कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम तो इतने कह रहे हैं आप अपना कर्तव्य करो। गुरुदेव की बातें, गुरुदेव के सूत्र मैं हमेशा अपनाता हूँ। आप सिर्फ कर्तव्य करो, कर्ता मत बनो। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे तो निश्चित रूप से आप पर क्रोध आने की संभावना होगी नहीं, क्रोध वाला माहौल बनेगा ही नहीं। अगर क्रोध वाले माहौल से आप बचना चाहते हो तो इस प्रकार से अपने जीवन को बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आज 2 तत्व, अभी तीसरा तत्व तो बहुत सुंदर है और चौथा और सुंदर है, लेकिन मुझे क्या, क्यों टाइम, तीसरा तत्व और उससे पहले 2 तत्व को रिवीजन करके मैं आपको बता देता हूँ कि पहला तत्व क्या था। फिर से एक बार इधर दो, इधर ध्यान दो। पहला तत्व क्या था कि संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण में अविलंब व्यक्ति क्रोध करता है और आवेश का शिकार हो जाता है। दूसरा तत्व क्या है, मैं को प्रधानता देने की बात छोड़ना है और मैं की उपेक्षा हो रही है तब भी अपने मन को शांत रखना है, तो आप अपने जीवन को जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत पाओगे। ये निश्चित मान के चलना। अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हो तो और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपने जीवन को महान बनाते चलोगे। मतलब समय नहीं देखा। और अब तीसरी बात सुनना है, तीसरी बात कल उसकी डिटेल कर दूंगा। तीसरी बात की कितनी देर हो गई भैया, ये पूछ रहा हूँ यार। तो तीसरी बात क्या है, सुनना है, सुनना है। मैं सुना तो रहा हूं लेकिन आप लोग कुछ पालोगे कि नहीं पालोगे?
पालोगे? कुछ जीवन में लाओगे नहीं लाओगे? रोज रोज सुन तो रहे हो, पालोगे? पालोगे हमारे हिसाब से तो पालोगे तो बहुत अच्छी बात है कि पालोगे तो बहुत अच्छी बात है कि तीसरी की शुरुआत कर देता हूं, बात कल करूंगा तीसरे की। क्या तीसरे की बात है? किसी से गलती हो जाए तो गलती के लिए सजा देने की छूट, पर द्वेष भाव मत रखना, इसकी बात कल करूंगा मैं। तीसरी की बात कल करूंगा, और चौथा तो और सुंदर है, उसकी भी बात मैं कल करूंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण भी सुनाना है, उसको सुनाकर अपनी बात का पूरा करूंगा। आज सिर्फ 2 बातें मैंने बोली है कि पैसा, शुरुआत क्या करी थी, कोई पैसा लेने आए तो हम टालम टोल कर देते हैं, पर जब गुस्सा आता है तो हम टालम टोल क्यों नहीं करते हैं? तो अगर टालम टोल क्यों नहीं करते तो उसका कारण दिया था, संयोग को हम स्वभाव मान लेते हैं। दूसरा कारण दे दिया, मैं को हम प्रधानता दे देते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। और तीसरा अभी हाल शुरुआत कर दिएगी, उसको कल खोलूंगा मैं, है ना। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार एक सज्जन पूज्य गुरुदेव के कमरे से बाहर आए, और बाहर आने के बाद महाराज जी के दर्शन किए, और दर्शन करते ही क्या बोला? बोले मुझे सब कुछ मिल गया, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरे जीवन में जितना अच्छा मैंने पाया है, जो मैंने लिया है, जो मेरे पास मैंने प्राप्त किया है, वो कुछ नहीं, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो पूछ लिया क्यों भैया, क्या मिल गया? गुरुदेव ने क्या पीछे लगा के आशीर्वाद दे दिया है क्या? तो बोले नहीं, वो कहाँ इतनी हमारी औकात की गुरुदेव पीछे लगा के आशीर्वाद दें, वो तो साधुओं को ही मिलता है आशीर्वाद, तो पीछे से चिंता नहीं करना, हमें मिला था, ठीक है ना। जब नेमावर से विहार कर रहे थे तब आचार्य श्री से हमने, महाराज ने कहा पीछे लगा के आशीर्वाद दे दो, तब मिला था। तो बोले फिर हुआ क्या? तो बोले कुछ लंबी चौड़ी बात हो गई। बोले मेरे पास इतना क्षोभ समय का है कि गुरुदेव से बात कर पाऊंगा। बोले इतनी भी नहीं कि मैं उनसे क्या बहुत बात करूंगा, वो भी नहीं। तो हो क्या गया? बोले पहली बार कमरे में पूरे 2 घंटे बैठा, किसी ने निकाला नहीं, कोई समझा कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, मैं बैठा रहा और 2 घंटे तक गुरुजी को निहारते रहा, और ऐसा लग रहा था कि क्या गुरुदेव है। और मैं बताऊं, लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप बदलता है, पर मैंने 2 घंटे में देखा कि कभी गुरुजी बचपन जैसे दिख रहे थे, तो कभी गुरुजी वृद्ध जैसे दिख रहे थे, तो कभी गुरुजी गंभीर दिख रहे थे, तो कभी गुरुजी ध्यान की मुद्रा में दिख रहे थे। तो मैं तो भाव विभोर हो गया, हर पल हर क्षण उनके स्वरूप में अंतर था, और उस स्वरूप को मैंने श्रद्धा और आस्था के साथ आज पहली बार कैद किया। तो मेरे जीवन का सबसे गोल्डन समय था, ये मेरा गोल्डन समय। आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैं आज संतुष्ट हूँ, मैंने जो प्राप्त किया है उसको जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। विचार करो, पूज्य गुरुदेव को देखकर भी तृप्ति हो जाती थी, बोलना तो दूर हो गया भैया, उनने हाथ भी नहीं उठाया, उनने पीछे भी नहीं उठाई, लेकिन बस देखने को मिल गया। उस देखने भर से वो व्यक्ति इतना संतुष्ट हुआ। तो आप मानना वो व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व था। अब भी अगर वास्तविकता में आज वो नहीं है, आज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने पूर्व में दर्शन किए हैं, उन दर्शन की झलकियों को याद करके, उन स्मरण करके, उनको स्मृति में लाकर अपने आप की उस याद को ताज़ा करके उन्हें पुनः वापस याद कर सकते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।